फ्रेंड्स, आज हम राजीव गांधी जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली में वो कौन से योग थे जिन्होंने इनको इतनी कम उम्र में, 40 की उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बनाया। साथ ही ये भी देखेंगे कि वो कौन से योग थे जिसके कारण इनकी इतनी वायलेंट डेथ हुई। असैसिनेशन योग भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे। इनकी शादी सोनिया गांधी जी से हुई थी 1968 में। इनकी जो स्कूलिंग है वो इंडिया में हुई थी। उसके बाद ये अब्रॉड चली गई 1961 में, और 1966 में ये वापस आए, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। इंडिया वापस आके इन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और एज अ पायलट ट्रेनिंग ली। उसके बाद इन्होंने इंडियन एयरलाइंस को ज्वाइन किया एज अ पायलट 1970 में, 1970 में। 1980 में इनके छोटे भाई संजय गांधी जी की डेथ हो गई, और 16 फरवरी 1981 को राजीव गांधी जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मदर इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, और 31 दिसंबर 1984 को इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 40 शपथ ली। राजीव गांधी जी की मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। ही वॉज असैसिनेटेड। तो चलिए देखते हैं कि उनकी कुंडली में वो कौन से योग थे जिन्होंने इनको 40 की एज में प्रधानमंत्री बना दिया। तो सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले शनि, गुरु, सूर्य, मंगल, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और सन, इनका स्ट्रांग होना काफ़ी जरूरी होता है। इसके अलावा चंद्र, जो कि जनता का कारक होता है, उसका भी इस योग में शामिल होना ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहु। राहु जो कि पॉलिटिक्स का कारक है। राहु जो है उच्च पद पे ले जाता है। राहु जो है सफलता दिलाता है, एक सफल पॉलिटिशियन बनाता है। तो इसलिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, जुपिटर, सन, मार्स, मून, इनका कॉम्बो बनता है। मार्स जो है जुपिटर, सन, मून से सेकंड हाउस में आ जाता है। शनि की दृष्टि है सूर्य, चंद्र, गुरु पे। तो ये सभी बताते हैं कि जातक जो है पॉलिटिक्स में जाएगा, समाज में एक उच्च पद को प्राप्त करेगा। यहाँ पे जो 11th में राहु का होना जातक को पॉलिटिक्स में अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां दिलाता है, वो भी कम एज में, वो भी अचानक। मैंने जेलेंस्की की हॉरोस्कोप का विश्लेषण किया था, तब भी बताया था कि किस तरह से जेलेंस्की 41 की एज में राहु की मदद से अचानक यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तो जरूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस हो या आपने बहुत काम किया हो। राहु आपको रातों रात कुछ भी बना सकता है, कहीं भी बिठा सकता है। पर क्योंकि राहु जो है मायावी ग्रह है, धूर्त है, जितनी ऊंचाइयों पे आपको अचानक पहुंचाता है, वह अचानक गिरा भी सकता है। इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो सूर्य है वह विपरीत राजयोग में है, सन यहाँ पे विपरीत राजयोग में है। तो जातक को जो पद मिला, जो सिंहासन वो मिला, वो विपरीत परिस्थितियों में मिला। उनकी मदर का मर्डर हो गया था, और उसके बाद उनको वो सिंहासन मिला।
इसके अलावा जो 12th लॉर्ड है, जो 10th लॉर्ड है बुध, वो भी 12th हाउस में चला गया है। वो भी बताता है कि जातकों को विपरीत परिस्थितियों में इस तरह की पद की प्राप्ति होगी। राहु जो है चंद्र की राशि में बैठा है, तो राहु ने यहाँ पे चंद्र की बलि दे दी। और सूर्य क्योंकि विपरीत राजयोग में है, तो जातक को सिंहासन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हम कुंडली में किस तरह से योग बनते हैं और किस तरह से व्यक्ति को पद की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि वह कौन से योग थे जिन्होंने इनको इतनी वायलेंट डेथ दी। तो यहाँ पे देखिए, इसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं, अरिष्ट योग भी कहते हैं। यहाँ पे जो है मंगल लगन में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, उसके केंद्र में यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, और केंद्र में और कहीं भी कोई शुभ प्लैनेट नहीं है, ना ही इन ग्रहों पे शुभ प्लैनेट की दृष्टि है। ये एक योग है, अरिष्ट योग, काफ़ी बड़ा योग माना जाता है। इसके अलावा आप देखिए, जो चंद्र है वो 12th हाउस में है। चंद्र यहाँ नियर अमावस है, यानी कि काफ़ी कमज़ोर है, और इस पर शनि की दृष्टि भी है। ये दूसरा योग है, अरिष्ट योग, अकाल मृत्यु योग। तीसरा यहाँ पे देखिए कि जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड यहाँ पे बुध है। बुध 12th हाउस में चला गया है। 12th हाउस में बुध जो है नीच का माना जाता है। ये पाप करताई में है, मार्स और राहु के बीच में है। सन, मून, जुपिटर सभी जो है पाप करताई में आ जाते हैं। साथ ही इन पे शनि की दृष्टि भी है। जब भी कुंडली में हो, चाहे गोचर में हो, जब भी शनि मंगल राहु का योग बनता है, तो यह वायलेंट डेथ्स को इंडिकेट करता है। कहीं कोई दंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगजनी हो सकती है, विस्फोट हो सकता है, बम विस्फोट हो सकता है। तो एक अप्राकृतिक घटना को शो करता है, अननेचुरल डेथ जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे योग भी हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, जुपिटर मून का योग बनता है, जुपिटर सन का योग बनता है। ये जो है जातक को बहुत नेम फेम देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं समाज में। यहाँ पे देखिए, जनता का सपोर्ट राजीव गांधी के साथ था, क्योंकि राजीव गांधी को सभी लोग पसंद करते थे। यहाँ पे देखिए, जो 4th लॉर्ड है, 4th हाउस जो होता है जनता का माना जाता है, और यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड अपने घर को देखता है, जुपिटर की 5th दृष्टि है, इसलिए इनको जनता का सपोर्ट भी था। यहाँ पे जो है जुपिटर जो है बाधकेश हो जाता है जब डुअल साइन में होता है लगन। लगन क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि का है, तो जो 7th हाउस होता है वो जुपिटर का हो गया। जुपिटर यहाँ पे बाधकेश भी हो गया। तो बाधकेश जब कनेक्ट होता है किसी भी योग में, तो वहाँ पे जातक को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे जो है जुपिटर 12th हाउस में जो है छिपे हुए एनिमीज होते हैं, तो यहाँ पे किसी छुपे हुए एनिमीज ने जातक को नुकसान पहुंचाया। और इस योग को क्योंकि यहाँ पे 6th लॉर्ड भी देख रहा है, तो 6th लॉर्ड की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ परेशानियां होती ही हैं। यहाँ पे जो लगन में मंगल बैठा है, इसको केतु भी देखता है। तो यहाँ पे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, इनका सभी का कॉम्बो बनता है, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सभी इनके बीच में आ जाते हैं, तो जो कि वायलेंट डेथ को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे शुभ प्लैनेट जो है वो सभी कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 6th लॉर्ड की दृष्टि पड़ गई है और ये पाप करताई में हो जाते हैं। मून यहाँ पे वीक है, मैंने बताया, नियर बाय अमावस है, शनि की भी दृष्टि इस पे पड़ गई है।
राहु ने इनको अचानक प्रधानमंत्री बना दिया। राहु ने ही अचानक इनको डेथ दी, क्योंकि देखिए यहाँ पे राहु की दशा में ही ये सब हुआ। राहु की दशा में ही इनको थोड़ा मिला, राहु की दशा में ही इनको इनकी डेथ हुई। तो इस तरह से हम कुंडली से आसानी से जान सकते हैं कि किस तरह के योग हैं कुंडली में, और अगर इनका समय रहते पता लग जाए तो उपाय भी किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था राजीव गांधी जी की हॉरोस्कोप का विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं शॉर्ट में इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, जो मेरा कैलकुलेशन है, जो मेरा एनालिसिस है हॉरोस्कोप का, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। किस तरह से इनकी अकाल मृत्यु के योग बने, किस तरह से इनकी 40वें PM के योग बने कुंडली में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।